हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सुबह के बज रहे हैं 5। मैं उठ गई हूँ और सबसे पहले मैंने ब्रश किया और गर्म पानी पिया और उसके बाद वापस रूम में आई और मैंने अपना टेबल उठा लिया। टेबल उठाने के बाद मैंने बुक्स और अलार्म घड़ी ये सब रखा। लेकिन यहाँ पे मैं जैसे ही टेबल ओपन कर रही थी तो वहां पे मेरी स्किन थोड़ी सी दब गई थी। नाखून वाली स्किन थी तो थोड़ा सॉफ्ट स्किन होती है एरिया की, तो थोड़ा सा ज्यादा दर्द होने लगा था। देखने में तो थोड़ा ही लगा था, ब्लड नहीं निकला, लेकिन दर्द काफी ज्यादा था। मतलब सुबह सुबह ही मूड ऑफ हो गया। ऐसा लगा कि 1 मिनट के लिए तो लगा कि सारी बुक्स साइड में रख दो और आराम से वापस से सो जाओ, क्योंकि सुबह सुबह मन नहीं करता बिल्कुल भी उठने का। आप सबका भी नहीं करता होगा, मेरा भी नहीं करता। लेकिन जब सोचा है कि नहीं मेहनत करनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि दिन में बहुत कम टाइम मैनेज हो पा रहा था। मतलब 2-2.5 घंटे की पढ़ाई से क्या ही हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाता। जब आप पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं ना तो ये समझ नहीं आता कि आप क्या पढ़ें। मतलब मैथ पढ़ें, रीजनिंग पढ़ें, जीएस पढ़ें, क्या क्या पढ़ें, या फिर इंग्लिश पढ़ें। मतलब किसी चीज के लिए टाइम ही नहीं निकलता कि आप क्या पढ़ें। और नहीं पढ़ते हैं तो फिर तो मतलब ही नहीं होता कि क्या पढ़ना है। लेकिन जब से पढ़ना स्टार्ट किया तब से ये लगता है कि 2-2.5 घंटे में कुछ नहीं होने वाला, मुझे थोड़ा ज्यादा पढ़ना होगा। इसलिए मैंने सुबह पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। तो मैंने आज बस 45 मिनट ही सुबह पढ़ाई करी, क्योंकि बहुत ज्यादा मूड ऑफ हो गया था। काफी ज्यादा पेन भी हो रहा था, बट इग्नोर करके मैं घर के कामों में लग गई। और मुझे झाड़ू पोछा घर की सारी क्लीनिंग करनी थी। सारी क्लीनिंग करने के बाद नहाया धोया और वापस मैं आई स्टडी रूम में, क्योंकि मुझे सुबह साहिल सर की क्लास भी मिस नहीं करनी थी। मूड ऑफ तो अभी भी था, लेकिन क्लास तो लेनी थी। तो क्योंकि अभी मैंने जस्ट ज्वाइन किया और 2-3 दिन में, और मुझे काफी ज्यादा क्लास, रिकॉर्डेड क्लास को कवर करना होगा। उसके बाद जो सिलेबस अभी चल रहा है वहां मैं पहुंचूंगी। तो क्योंकि मैं अभी बहुत पीछे चल रही हूँ। मैंने अभी ऑनलाइन क्लास लेना स्टार्ट किया, मतलब पेड क्लास अभी लिया है। वैसे मैं यूट्यूब से तो पढ़ रही थी तो वहां इनका सिलेबस अलग चल रहा था, लेकिन यहाँ पे अलग सिलेबस है। तो फिर मैंने अभी स्टार्टिंग से पढ़ा है। तो फिर जब उनके रिकॉर्डेड वीडियो हो गई तो मतलब उनकी क्लास तो काफी पहले से चल रही है और अभी तक उनका कोर्स खत्म नहीं हुआ सर का। तो वहां तक पहुंचने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद काफी वीडियो है और 1 महीना भी लग सकता है। तब जाके मैं उनके जो अभी सिलेबस चल रहा है वहां पहुंचूंगी। अभी तो शायद एडवांस सर पढ़ा रहे हैं, बट एडवांस में बाद में पढ़ूंगी। पहले अर्थमेटिक ही पढ़ लूं, क्योंकि अर्थमेटिक ही मुझे समझ नहीं आता तो एडवांस कहाँ से समझ में आएगा। तो इस वजह से मैं अपनी क्लास का, आज मेरा साहिल सर की क्लास का मेरा आज 3rd डे था और काफी अच्छा रहा एक्सपीरियंस। पहले मुझे लग रहा था कि मुझे नहीं समझ आ रहा है साहिल सर का मैथ। मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ से पढ़ा रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, कुछ भी चीजें समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन पेड क्लास लेने के बाद, क्योंकि मैंने उनका बेसिक से स्टार्ट किया, मतलब ऐसे कह सकते कि 1 2 3 से स्टार्ट किया है, तो फिर काफी अच्छे से समझ आ रहा है। क्योंकि सर ने पहले बोला कि आप लोग टेबल अच्छे से याद करो और उसके बाद क्यूब, स्क्वायर ये सब याद करो, तभी जाके आपका स्टार्ट होगा। तो सिंप्लीफिकेशन में तो सबसे पहले यही। और अभी मैंने बोर्ड मार्क्स, कल क्लास ले लिया था बोर्ड मार्क्स का, तो उसके आज क्वेश्चन करे, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और आज था वैलेंटाइन डे, मतलब 14 फरवरी, साथ में बसंत पंचमी भी था। तो पिताजी ने कहा कि मेगौरा बनाओ, पूड़ी बनाओ, खीर बनाओ, मतलब बहुत सारी चीजें बता दी खाने के लिए, और बाजरे के पुआ भी बनाओ। तो वो सब बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया था। फिर मैं ओम को स्कूल छोड़ने गई, क्योंकि आज ओम के स्कूल में कोई टैबलेट खिलाई जा रही थी गवर्नमेंट की तरफ से, बट मैं मना करने गई थी, क्योंकि उसको कोई भी ऐसी दवाई खिला सकती, क्योंकि अभी उन पे रिसर्च ही चल रहा है, क्योंकि नहीं पता कि कौन सी दवाई खिला रहे, क्या कर रहे हैं। तो मैंने मना कर दिया था कि मैम इनको कोई भी दवाई नहीं खिलानी है। और फिर मैं वापस आई, बर्तन धोए, फिर बहुत सारा मतलब खाना बाकी भी था वो बनाया। तो आज मुझे यहाँ पे 1:45 बज गए थे, मतलब 2 बजने में 15 मिनट बाकी थे। काफी ज्यादा लेट हो गई थी। मैं 1 बजे बैठ जाती थी, आज मैं 45 मिनट लेट हूँ। बट मूड तो आज सुबह से ऑफ ही है, आप सब देख ही रहे थे। लेकिन फिर मैं अपना सब सोच समझ के थोड़ा सा रेस्ट करा। 2 बजे यहाँ पे मैं बैठ गई थी स्टडी करने। वैसे तो मैंने सुबह 1 घंटा पढ़ लिया था और फिर साहिल सर का मैथ भी पढ़ा, तो 2 घंटे मेरे हो गए थे। अभी मैंने सोचा कि 2 से अगर मैं 4 भी पढ़ूंगी तो 2 घंटे ये हो जाएंगे, क्योंकि 1 घंटे में मुझे जीएस पढ़ना है और 1 घंटे में मुझे इंग्लिश भी पढ़ना है। और रीजनिंग के लिए पता नहीं कब टाइम मिलेगा, तब पढ़ूंगी, नहीं मिलेगा
तो मैं बहुत ज़्यादा लोड अभी नहीं ले रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो रही मतलब ऐसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या ही करना है, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। क्योंकि कई बार ऐसा मतलब डिमोटिवेट भी हो जाती है, ऐसा लगता है कि इतना काम करके कौन पढ़ता होगा, मैं क्या मतलब रोबोट तो हूँ नहीं। लेकिन फिर एक मन में विचार आता है कि हाँ, मैं रोबोट ही सही, अगर मैं इतनी मेहनत करके सच में कुछ बन सकती हूँ तो इतनी मेहनत, 1 साल की मेहनत ना सही। मतलब मैं 1 साल ऐसे सोच लूंगी कि मैं थकी हुई ठीक हूँ, मैं परेशान ही ठीक हूँ, लेकिन अगर मैं सक्सेस हो जाऊंगी ना तो वो सारी थकान मिट जाएगी। जो लेडीज मेरे जैसी कंडीशन में होंगी, मतलब जिनके बच्चे भी हैं, जिनकी पूरी फैमिली भी है और जिनको घर भी संभालना है, प्लस उनके अंदर इतनी सोचने की क्षमता है कि हाँ उनको तैयारी करनी है, तो वो मेरी फीलिंग्स को ना बहुत अच्छे से समझ रही होंगी। वैसे तो मैं हमेशा हर किसी को मोटिवेट करती रहती हूँ, मतलब हर एक इंसान को, कोई कहीं पे भी 1% जैसे जिसको हेल्प चाहिए होती है मैं वैसे उसको हेल्प कर देती हूँ, जितना मेरे से बन सकता है, जितना मतलब जिसके लायक हूँ मैं, वो सारी हेल्प करने की हमेशा कोशिश करती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे साथ ही ऐसी चीजें होती हैं कि कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, और मतलब मैं कोई भी फील्ड में जाती हूँ तो वहां पे पता नहीं क्या होता है कि सक्सेस बहुत अच्छे से नहीं मिलती। सक्सेस मिल जाती पर उतने लेवल तक नहीं मिलती। जैसे मैं ब्यूटिशियन थी पहले, फिर बाद में शादी के बाद ससुराल आ गई तो वो भी मेरा पीछे छूट गया। फिर बाद में मैंने सोचा कि चलो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो वो अभी चल रहा है, बट उतने लेवल पे अच्छा नहीं चल रहा है कि हाँ मैं दिन में 100 बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो उतना हिसाब से नहीं ठीक है। और यहाँ पे भी आप यूट्यूब पे भी आप लोग बहुत कम ही सपोर्ट करते हो, तो यहाँ पे भी आप लोगों के सपोर्ट से मैं चलो यहाँ तक तो पहुंची, तो यहाँ थोड़ा अच्छा लगता है। और अगर कंटिन्यू पढ़ाई में भी रहूंगी तो मुझे लगता है कि हाँ मैं शायद अपना CGL भी क्रैक कर पाऊँ। अभी पता नहीं, बट ट्राई तो कर ही सकते हैं, मेहनत तो कर ही सकते हैं। तो अभी शाम के बच्चों के थे 7 और 7 बजे मैंने अपना खाना पीना आज बना के मैं फ्री हो गई थी। बच्चों का आने का टाइम भी हो गया था ट्यूशन का, लेकिन उससे पहले मैं गई ऊपर, क्योंकि चंद्रमा को मुझे अर्घ देना था, तो मैं थोड़ा सा दूध और उसमें पानी और थोड़ी सी चीनी डाल के आई। चंद्रमा को अर्घ दूंगी। और आप लोगों को मैं अपना बाहर का एरिया दिखा रही हूँ। यहाँ पे एक चीज दिख रही है जो मतलब हर किसी के घर पे राम भगवान का वो झंडा लहरा रहा है, तो काफी अच्छा लग रहा है देख के। तो मैंने जल चढ़ा दिया और शाम हो चुकी है। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो सपोर्ट करके जाना।